नमस्कार, मैं राजीव आई न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सैनिटाइजिंग मशीन को क्षेत्रीय विधायक ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बदायूं जनपद के खंड विकास कार्यालय म्याऊं में जिलाधिकारी महोदय कुमार प्रशांत तथा दातागंज विधायक माननीय राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया ने हरी झंडी दिखाकर सैनिटाइजर स्प्रे मशीन को ब्लॉक मुख्यालय से रवाना किया। कोरोना जैसी भयानक बीमारी को देखते हुए सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। इस स्प्रे मशीन से गांव-गांव जाकर स्प्रे किया जाएगा, जिससे इस बीमारी से बचाव हो सके तथा साथ ही जनता से अपील की गई है कि कोई भी अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले। बहुत जरूरी काम हो तभी बाहर जाएं तथा मास्क का प्रयोग अवश्य करें। अन्य लोगों से दूरी बनाए रखें, भीड़-भाड़ वाली जगह पर न जाएं। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद अधिकारियों ने बंदरों को चने और केले खिलाए तथा गरीब व असहाय लोगों को जिलाधिकारी महोदय द्वारा राशन के पैकेट भी वितरण किए गए। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी दातागंज सत्येंद्र कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी दातागंज अमर बहादुर सिंह, खंड विकास अधिकारी म्याऊं बीपी सिंह तथा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति व प्रधान लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट बदायूं। लॉकडाउन में लगातार बाहर घूम रहे लोगों पर पुलिस ने दिखाई सख्ती। पुलिस ने साइकिल सवार और दुपहिया वाहन चालकों पर चटकाई लाठियां। थाना स्वरूपनगर पुलिस के आर्यनगर चौराहे पर चलाया अभियान। साइकिल सवारों की साइकिल की हवा निकालकर कंधे पर लदवाकर भेजा। कानपुर से संजय मौर्य की रिपोर्ट। 22 वर्षीय लड़की के कुएं में डूबने से हुई मृत्यु। चंदेरी के समीप ग्राम हंसारी में 22 वर्षीय लड़की, जिसका नाम नीतू पुत्री जगन्नाथ लोधी, जो कि विगत वर्षों से बीमार चल रही थी, पिता द्वारा उसका कई बार इलाज कराया गया परंतु कोई आराम नहीं मिल रहा था। आज दोपहर नीतू खेत में महुआ बिन रही अपनी मां को नाश्ता देने आई थी और मां के साथ थोड़ी देर महुआ बिनवा कर यह कहकर गई थी कि मैं घर जा रही हूँ। परंतु जब मां घर पहुंची तो नीतू को ना पाकर आसपास ढूंढना चालू कर दिया। खेत के समीप बने हुए कुएं में झांकने पर जूतियां तैरती नजर आई तो गांव वालों को शक हुआ तो तुरंत चंदेरी थाने में सूचना दी गई। सूचना मिलते ही एएसआई ओम प्रकाश अपनी टीम के साथ ग्राम हंसारी पहुंचकर खेत के समीप बने हुए कुएं में से लड़की के शव वालों को गांव वालों की मदद से बाहर निकालकर अपनी सुपुर्दगी में ले लिया। शव का पंचनामा बनाया और सबको पोस्टमार्टम के लिए चंदेरी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया। कोरोना का कहर जारी। कानपुर में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। आज 3 नए पॉजिटिव केस आए हैं, जिसमें 2 महिला, एक मदरसा का छात्र है शामिल। दोनों महिलाएं जो पुराने पेशेंट के रिलेटिव हैं, उनके संपर्क में आने से 2 महिला हुई संक्रमित। तीनों को क्वारंटाइन में रखा गया। अब अस्पताल में इलाज के लिए ले जा रहे हैं प्रशासन। कानपुर सीएमओ अशोक शुक्ला ने की पुष्टि। कल भी मिले थे कोरोना के 8 पॉजिटिव मदरसा छात्र। कोरोना वायरस के आज 3 केसेस कानपुर में आए हैं। उसमें से 2 महिलाएं हैं और एक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है। इन तीनों को हम लोगों ने क्वारंटाइन में रखा है और उनको हम अस्पताल में अब उनको इलाज के लिए ले जा रहे हैं। अभी जो 2 महिलाएं आई हैं, ये पुराने जो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुआ था रोगी, उसकी नियर रिलेटिव्स है और हम इन्हीं सबका उपचार करेंगे। लेकिन हमारे साथ में हमारी सबसे ये गुजारिश है कि आप लोग जल्द से जल्द, यदि आपके संपर्क में कोई कोरोना पॉजिटिव या तबलीगी जमात का ऐसा व्यक्ति आया है तो आप हमको तुरंत बताएं, जिससे हम आपकी जल्द से जल्द जांच करा लें। कानपुर ब्यूरो की रिपोर्ट। भदोही जिले के मोट में चौकी इंचार्ज मोट चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट आदि चेक किया और कागजात पूरे न होने के कारण कई वाहनों का चालान भी किया गया। भदोही ब्यूरो से तहसील रिपोर्टर सतीश कुमार पाल की रिपोर्ट। सोनकक्ष तहसील से पीपल रावा में टमाटर बेचने गए बाइक सवार की बाइक का संतुलन बिगड़ने से हुई मौत। असंतुलित होकर मोटरसाइकिल से गिर गया। ग्राम घटिया कला के जगदीश पिता दरियाव सिंह मालवीय पीपलरावा में सब्जी लेने आया था। पीपलरावा आते वक्त नारसिंह वाला की घाटी और खाल के बीच के नाले पर असंतुलित होकर मोटरसाइकिल से गिर गया, जहां 100 नंबर डायल से सोनकच्छ अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने चेकअप के बाद जगदीश को मृत घोषित किया। मामले की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। बैराखड़ी से कैलाश जोशी की रिपोर्ट। विजयनगर चौराहे के पास सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन रेडी वालों ने किया, जिसमें कि उसी जगह की मार्केट में होटल के नीचे चाय, समोसे और आदि सामान बेच रहे थे, जैसा कि सिपाही के मौके पर ले जाकर दिखाया गया। चौराहे पर आप लोग क्या कर रहे हैं? सिपाही का कहना है कि ये लोग लाठीचार्ज के बावजूद भी नहीं मानते हैं।
यह होटल लगभग 15 दिनों से चल रहा है। कानपुर से कैमरामैन लोकेश दरिया के साथ अनिकेत ठाकुर की रिपोर्ट। जिलाधिकारी कानपुर ब्रह्मदेव राव तिवारी ने रमजान के दौरान के लिए दिए निर्देश। रमजान के दौरान मस्जिदों में भीड़ नमाज नहीं पड़ेगी। शहरी धीमी आवाज में लाउडस्पीकर पर पढ़ी जाएगी। खजूर व अन्य खाद्य सामग्री नियत समय पर होम डिलीवरी से पहुंचेगी। रमजान के दौरान भी लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाएगा। जिलाधिकारी के सभी शहर काजियों के साथ बैठक कर दिए निर्देश। आज कानपुर नगर में 4 कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं, जो कि कुली बाजार क्षेत्र के बाशिंदे हैं। ये वही क्षेत्र है जहाँ पहले भी हमको केसेस मिल चुके हैं। हॉटस्पॉट एरिया है। यहाँ पे लल्लन मस्जिद और हाथा वाली मस्जिद से हमको कुछ सैंपलिंग कराई थी कि 15 तारीख को, उनमें से 4 केस हमको कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कानपुर से संजय मौर्य की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग की फर्रुखाबाद जनपद के जिला अस्पताल में 2 शर्मसार तस्वीरें जब कैमरे में कैद हुई तो स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा हो गया। मामला फर्रुखाबाद में लॉकडाउन के दौरान अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली तो कंधे पर लादकर बेटा बीमार पिता को जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। जहां उपचार न होता देख बुजुर्ग को प्राइवेट अस्पताल ले गया, लेकिन तब तक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया था। इसका राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं दूसरे मामले में भी एम्बुलेंस न मिलने पर बाइक से बेटा अपने पिता को जिला अस्पताल ले गया। जानकारी के अनुसार थाना मौदरवाजा क्षेत्र निवासी 65 वर्षीय एक बुजुर्ग को टीबी की बीमारी थी। बुधवार को अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उनको अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो बेटे ने पिता को कंधे में उठाकर लोहिया अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज न होता देख परिजन उन्हें एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इस पूरे मामले का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं सीएमओ मामले की जानकारी होने के बाद भी चुप्पी साधे रहे। वहीं सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नई बस्ती निवासी एक बुजुर्ग की तबीयत खराब हो गई। परिजन एम्बुलेंस के लिए घंटों फोन करते रहे, मगर एक एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो उनका भतीजा अमन अपने ताऊ को स्कूटी पर बैठाकर जिला अस्पताल पहुंचा। इमरजेंसी के डॉक्टरों ने 15 नंबर ओपीडी ले जाने को कहा, लेकिन वहां भी डॉक्टर न मिलने पर बुजुर्ग का इलाज अस्पताल परिसर में भटकता ही रहा बिना इलाज के। इसके बाद मरीज को लेकर अमन वापस घर चला गया। क्या नाम है आपका? अमन। कहाँ रहते हैं आप? नहीं बस्ती। कौन सी कोतवाली लगती है? हमारी घूमना। गुमना चौकी है, कोतवाली फर्रुखाबाद। तो आप किसको दिखाने आए थे? कौन बीमार है? ताऊ जी को दिखाने आए थे। कहाँ पे लेके आए थे? ये अपने लोहिया अस्पताल। किससे लेके आए हो आप? विक्की। विक्की से क्यों लेके आए? एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई ने 1.5-2 घंटे इंतजार किया, नहीं जब एम्बुलेंस आई तो हम विक्की से ले आए। विक्की से बीच में बैठा लेके आए, फिर इमरजेंसी आप लेके आए, वहाँ पे दिखाया? इमरजेंसी में दिखाया, वो इधर उधर टहलाने लगे। क्यों? बोल रहा है उधर जाओ, कोई बोल रहा है 15 नंबर जाओ। कोई डॉक्टर बैठा ही नहीं है। डॉक्टर नहीं बैठा, तो आपके ताऊ जी को भी देखा ही नहीं किसी ने? किसी ने नहीं देखा। कितनी देर हो गई लगभग? ये लमसम अभी ज़्यादा था 20-25 मिनट। तब से इधर से भटक रहे हो? भटक रहे हैं इधर उधर। सबसे फर्रुखाबाद में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा। कल एक व्यक्ति की बुजुर्ग की मौत हो गई है, एक व्यक्ति को वापस भेज दिया गया इलाज। तो सर ये लापरवाही किस वजह से हो रही है? आगे क्या किस तरीके से समझा जाए? देखिए, ये स्पष्ट निर्देश है कि जो गंभीर किस्म के रोगी आते हैं उनको देखना है। छोटे मोटे टाइप की जो चीज़ें हैं उनके लिए मनाही है, लेकिन जो गंभीर टाइप के पेशेंट आते हैं उनको देखना है। मैं इसकी पड़ताल करूँगा कि क्यों नहीं उसको अटेंड किया गया। साथ ही फ्लू कॉर्नर भी बनाया गया है, जिसमें भी फ्लू से संबंधित जो कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बहुत रिजेम्बलेंस होते हैं, इसकी वजह से उस फ्लू कॉर्नर बनाया गया। उस तरह के सभी पेशेंट को देखा जाना है। ये स्पष्ट निर्देश हैं और इसमें कोई हिलावाली होगी तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। सर एम्बुलेंस भी नहीं मिल पा रही है, जैसा कि कल सामने आया दोनों प्रकरणों में, दोनों बुजुर्ग तो उसमें एम्बुलेंस भी नहीं मिली, इलाज भी नहीं मिला। तो ऐसे प्रकरणों को क्या आपके द्वारा क्या कार्रवाई और क्या गंभीर कदम उठाए? हम एम्बुलेंस के बारे में आज शाम को मैं 8:30 बजे बैठक करूँगा कि क्यों नहीं उनको मिल पाई, और भी एम्बुलेंस को लेकर शिकायतें मिली है तो मैं इसको दिखाऊँगा। फर्रुखाबाद से ब्यूरो चीफ रोहित वर्मा की रिपोर्ट। कोरोना वायरस का कहर देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको फैलने से रोकने के लिए देश भर में 21 दिनों को लॉकडाउन के बाद 3 मई तक इसे बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन से किसानों के लिए मुश्किल पैदा कर दी है। लॉकडाउन में किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक और तो उन्हें गेहूं की कटाई के लिए न तो मजदूर मिल रहे हैं और न ही मंडी की फसलों का सही दाम। हालात यह है कि किसान 1925 के न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी
कम 1300 से 1700 प्रति क्विंटल पर अनाज की बिक्री करने में विवश हैं। मंडी तक फसल पहुंचाने के लिए भी किसानों को अधिक खर्च करना पड़ रहा है। फर्रुखाबाद के किसानों की गन्ने की फसल की छिलाई अभी पूरी भी नहीं हुई है, ऊपर से गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार खड़ी है। लॉकडाउन के कारण मजदूर नहीं मिल रहे हैं। लॉकडाउन जारी रहने से किसान को अगली फसल की बुआई की चिंता भी सता रही है। किसानों को दर्द समझने के लिए हमारे चैनल की टीम फर्रुखाबाद के किसानों के पास पहुंची। राजेपुर अमृतसर के कई गांवों में मजदूरों की कमी की वजह से किसान खुद गेहूं की कटाई कर रहे हैं या पुराने मजदूर और कंबाइन का सहारा ले रहे हैं। इस पर किसानों का खर्च अधिक हो रहा है, लेकिन मंडी तक पहुंचाने पर भी आड़ती से उचित भाव नहीं मिल रहे हैं। इस पर किसानों का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तरफ माल ढुलाई के रेट में भी बढ़ोतरी का असर किसानों की जेब पर पड़ रहा है भारी। इकट्ठा होने की वजह से पुलिस मना करती है तो लेबर नहीं मिल रही है। हाँ, इसलिए अपने आप काटा है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे काटने में कोई नुकसान हुआ है? नुकसान मतलब इकट्ठा जल्दी कट जाता है तो बढ़िया रहता है, अपने घर पहुंच जाता है। फर्रुखाबाद से ब्यूरो चीफ रोहित वर्मा की रिपोर्ट। अब तक के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। आई न्यूज़, हर खबर पर पहली नजर।